हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम इतिहास का संपूर्ण निचोड़ लेकर आए हैं। इतिहास के इस टॉपिक में 505 प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। जजिया कर फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का। दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के शासनकाल से। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने। बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? लोदी वंश को परास्त कर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा शहर में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सूरकोटदा में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया था? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अनागार। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम सायनी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे धातु की। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे धातु से। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी।
सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव के। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धोलावीरा से। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऋग्वेदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र देवता के लिए। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जयामती से। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? 16। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगृह। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? शिशुनाग ने। झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर और राजा पोरस के मध्य। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। किस मगध सम्राट ने अंकाविल्य अपने राज्य में कर लिया था? बिम्बिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? काशी का। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस ने। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी का चयन किया गया था? उद्दीन द्वारा। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठीन। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानियों का। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। कौन सी बौद्ध रचना गीत के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में।
जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? पाली भाषा का। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त के। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? कलिंग युद्ध के बाद। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। मेगस्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में यूनानी राजदूत। इंडिका किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त से। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? शुंग वंश ने। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। अपने शिलालेखों में अशोक किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है? बिंदुसार को। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाभु स्तंभ में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। किसके शासनकाल में डायमैक्स भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में डायमैक्स भारत आया था। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? डायमैक्स। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया था? 4 लिपियों का। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी थी? बिंदुसार को। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगस्थनीज ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य राजवंश ने। राजुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी। अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? घटनाओं की सूचना देते थे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? आंध्र प्रदेश राज्य में। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सी मुख। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराए थे? कनिष्क ने। प्राचीन काल में कालिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश से। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के दरबार की शोभा थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में।
सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? शीशे के। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर में। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? शुंग वंश ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व से। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कड़म वंश ने। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। मेहरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर राज्य का। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन से। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? गंधार कला। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कौन सा राजवंश हुंडों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? गुप्त काल में। फाहन किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। फाहन कहाँ का निवासी था? चीन का। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर से। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? गुप्त काल को। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? हर्षवर्धन। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हैनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? 15 साल। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूं व जौ। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मैगस्थनीज ने। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा है? तांबा। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार करना। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखदत्त। अपने शिलालेखों में अशोक किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से। उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा में। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत पर। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजपूतों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम था? धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? नागर से। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जयचंद व मोहम्मद गौरी के बीच। किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? भुवनेश्वर शहर में। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? धर्मपाल ने। रामचरित की रचना किसने की थी? संध्याकाल नंदी ने।
सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? प्रतिहान ने। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म ने। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय में। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाता था? कुलंजू। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोधी के द्वारा। महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी वंश का। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बेहोल लोधी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फिरोज तुगलक ने। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस सुल्तान ने फूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज तुगलक ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने। गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोधी। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध। तुगलकनामा के रचनाकार कौन हैं? अमीर खुसरो। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली के। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज तुगलक ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तालीकोटा को। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक रजा फारूकी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1336 ईस्वी में। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? कदाचार के नाम से। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? बरार। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? बीदर। अब मदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वैष्णव। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर। मीराबाई के पति का क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। दास बोध के रचयिता कौन थे? रामदास। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक देव को। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात के। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुज आचार्य।
भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज आचार्य। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। गीता गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी? चिश्ती सूफी सिलसिले को। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? कादरी। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्गे में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? 1666 ईस्वी में। शिवाजी के बाद किसने गौरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? बाजीराव प्रथम ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? औरंगजेब ने। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव को। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में। किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 में पंजाब पर विजय किया था? रघुनाथ राय ने। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? मेधाजी सिंधिया ने। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख सामाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी के। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराय को। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? माधवराय नारायण के शासनकाल में। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? कालीकट में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? डुप्ले को। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? हैदर अली। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल का बीस शासन कब से कब तक चला था? 1765 से 1772 तक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठाओं ने। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? कपूर सिंह ने। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1907 ईस्वी में। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? आर्थिक क्षेत्र में। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बम्बई शहर में। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी? 1850 ईस्वी में। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? 1913 ईस्वी में।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 ईस्वी में। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। अलीगढ़ आंदोलन विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंगा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकाठिया से। नानू आसन किसे कहा जाता था? श्री नारायण गुरु को। मोफला आंदोलन कहाँ हुआ था? मालाबार में। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? अमृतलाल विठल दास ने। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 ईस्वी को। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल व चपाती। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह नेताओं में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरंगी जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1906 ईस्वी में। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में।
कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? छतरपुर में। हनुमान मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वेरावल में। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? दिल्ली में। प्रेम मंदिर कहाँ स्थित है? मथुरा में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की देश को। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक। वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक में। महावीर की माता कौन थीं? त्रिशला। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? सुलभ सूत्र। महात्मा बुद्ध कितने क्षत्रिय थे? शाक्य। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थीं रजिया बेगम। तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। छपीली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात का। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात का। बसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का। कांवड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। खेता किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नागालैंड का। सूर्य देव महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार में। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीबी कृपलानी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? सी राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। मानव ने आग का प्रयोग प्रथम किस युग में किया था? पूरा पाषाण युग में। मानव ने कृषि कार्य की शुरुआत किस युग में की थी? नवपाषाण युग में। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है? ताम्र पाषाण काल की। मोहनजोदड़ो के टीले को पुनर्जीवित का श्रेय किसे दिया जाता है? राखल दास बनर्जी को। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का प्रतीक कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सबसे पहले किसका उल्लेख मिलता है? शूद्र का। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांसी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ स्थित थे? सिंधु प्रदेश में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का प्रतीक कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने इतिहास के 505 प्रश्न देखे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई वीडियो के साथ।